दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान में पत्थर नजर आ रहा है, और जब से दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण को समझा है तब से दुनिया के लोगों को एक कंकर में भी शंकर नजर आता है कि कंकर में भी शंकर है। कंकर में भी शंकर का प्रतिबिंब दिखता है, कंकर में भी शिव का एक प्रतिबिंब दिखता है, एक बिंदु में भी शंकर का प्रतिबिंब दिखता है। आप लोग ये प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम से दीदियाँ आती हैं, कभी आप लोग आश्रम में गए होंगे तो वहाँ तुमने दर्शन करा होगा। एक बिंदु दिखाया जाता है और उस एक बिंदु से बताया जाता है कि इस बिंदु से ब्रह्मा विष्णु आदि सारी उत्पत्तियाँ, अर्थात एक बिंदु में भी किसी किसी को शिव नजर आ रहा है, एक बिंदु में भी किसी किसी को बाबा नजर आ रहा है, एक बिंदु में भी किसी किसी को भगवान शंकर नजर आ रहे हैं। एक बिंदु से संपूर्ण सृष्टि का संचालन हो जाता है, एक बिंदु से भगवान पद की प्राप्ति हो जाती है। और वह रहनु एक काम करता है, कंकर को उठाता हाथ में और शिव की स्तुति का स्मरण कर लेता है, एक कंकर को उठाता भगवान शंकर का ध्यान कर लेता है, एक कंकर को उठाता भगवान शिव का गुणगान कर लेता है। कोई संसार में सब तरह के लोग हैं, किसी को भगवान में भी पत्थर नजर आता है और किसी को कंकर में भी शंकर नजर आता है। ये तो दृष्टि का भाव है, आपकी दृष्टि कैसी है उसके अनुकूल आपको दिखता है महाराज। पांव की पायल की डिब्बी में रखी है पायल। मेरी जीजियों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा उत्तर दीजिएगा, मैं आपसे पूछूं। तुम्हारे पांव की पायल की डिब्बी, तुम्हारे पांव में पहनने वाले बिछुड़ी की डिब्बी, तुम्हारे कान के कुंडल की डिब्बी, ईमानदारी से बोलना, डब्बी में पायल अच्छी लगती है कि पांव में पायल अच्छी लगती है? जम के बोलो जरा, जम के। पांव में। डब्बी कितनी भी सुंदर हो और डब्बी में पायल अच्छी नहीं लगती। पायल हमेशा पांव में अच्छी लगती है, कुंडल डब्बी में अच्छे नहीं लगते, कान में अच्छे लगते हैं, अंगूठी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, हाथ में अच्छी लगती है, हार डब्बी में अच्छा नहीं लगता, गले में अच्छा लगता है। उसी तरह मनुष्य दारू की दुकान पर अच्छा नहीं लगता, शिव महापुराण में अच्छा लगता है। पायल डब्बी में अच्छी नहीं लगती, पांव में अच्छी लगती है, बिछुड़ी पांव में अच्छी लगती है, डब्बी में अच्छी नहीं लगती, हार डब्बी में अच्छा नहीं लगता, गले में अच्छा लगता है, अंगूठी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, हाथ में अच्छी लगती है। मनुष्य चौराहे पर नहीं, मदिरा की दुकान पर नहीं, शराब की दुकान पर नहीं, जुए के अड्डे पर नहीं, मनुष्य भगवान के मंदिर में और शिव महापुराण के अंदर बैठेगा तो अच्छा लगता है। या तो वह अपना कर्म करे, या तो वो अपना कर्म करे, दुकान पर बैठे, अपनी नौकरी करे, अपनी सर्विस करे, अपना बिजनेस करे, अपना कार्य करे, वहाँ अच्छा लगेगा। परंतु जो मनुष्य फालतू बैठा रहे, पान की दुकान पर खड़ा हो गया, कहीं किसी की दुकान पर खड़ा हो गया, कहीं चौराहे पर खड़ा हो गया, कहीं कहीं खड़ा हो गया, अपना समय व्यर्थ ना गवाइए। दुनिया में सबसे कीमती चीज है, जितना सोना महंगा नहीं, जितना हीरा महंगा नहीं, जितना धन महंगा नहीं, जितनी संपदाएं महंगी नहीं, जितनी प्रॉपर्टी महंगी नहीं, जितना तुम्हारा जीवन का सारा आभूषण महंगा नहीं, उससे ज्यादा कीमती है तुम्हारा समय। उसको व्यर्थ मत गवा देना, ये वापिस आने वाला नहीं है। सोना वापिस आ जाएगा, चांदी वापिस आ जाएगी, प्रॉपर्टी वापिस आ जाएगी, प्लाट वापिस आ जाएगा, कपड़ा वापिस आ जाएगा, जेवर सारे वापिस आ जाएंगे, पर गया हुआ समय वापिस नहीं आएगा। इस समय की कीमत को समझो, और जिसने इस समय की कीमत को समझ लिया, मेहनत करो, अच्छा कर्म करो, अच्छी एजुकेशन के लिए आगे बढ़ो, खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो, जितना बन सकता है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अध्ययन करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी लगन से काम कर सकते हो उतनी लगन से काम करो, जितने इंटरव्यू दे सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दो, जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठ सकते हो उतने एग्जाम में बैठो। आगे मेरे भोलेनाथ की मर्जी कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। आप अपने समय की कीमत ही ना जानो।
मेरे पास में सोने की अंगूठी है 10,000 की, 20,000 की, ये कीमत वाली हो सकती है, ये बाद में फिर मिल जाएगी, पर जो समय निकल गया, जो समय चले गया, वो वापस नहीं आएगा। आज कथा का कितना दिन हो गया? जम के बोलो जरा। 5 दिन। कितने दिन बचे? 2। कल का दिन हो जाएगा, परसों का दिन हो जाएगा। 2 दिन की कथा और रहेगी। तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर, भगवान की भक्ति में तुम भी डूबो, भगवान की भक्ति में हम भी डूबे। जो रह गए, जो रह गए वो बाद में पछताएंगे, हम तो हमारी दुकान से फुर्सत नहीं मिली इसलिए हम कथा में नहीं जा पाए, हमारे पास में समय नहीं मिला, हम कथा में नहीं पहुंच पाए। अरे शिव महापुराण की कथा कथी है, अगर दिन में भी शिव महापुराण की कथा में नहीं जा सकते तो ये शंकर के भक्त रात में भी सत्संग करते हैं। 2 मिनट मिलकर इनके साथ में सत्संग कर सकते हो, भजन कर सकते हो। ये तो गंडई का कुंभ का मेला है। यहां पर ये कुंभ का मेला पूरा हो जाएगा 30 जून से 6 जुलाई तक विदिशा में प्रारंभ हो जाएगा, गिरधर कॉलोनी में 1 बजे से 4 बजे तक वहां चालू हो जाएगा। ये तो कुंभ का मेला। हम उज्जैन, हम प्रयागराज, हम हरिद्वार, हम नासिक कुंभ के मेले में नहीं पहुंच पाते तो मेरा भोलेनाथ खुद चलकर आकर 7 दिन का कुंभ का मेला लगाकर आप लोगों को शिव भक्ति का आनंद दे जाता है। ये तो शिव भक्ति का एक आनंद पट है। अपने समय की कीमत को पहचानो, अपने समय की। ये गया फिर वापिस नहीं आने वाला। और ऐसी सुभाना आए ना ऐसी सुभाना आए ना ऐसी जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी। रहनु एक कंकर को हाथ में रखकर उसकी पूजन कर लेता और समझ जाता कि ये मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी। कितना विचित्र संसार है। कोई भगवान को मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई भगवान को तीर्थ में ढूंढ रहा है, कोई भगवान को वैकुंठ में ढूंढने का प्रयास कर रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कहाँ मिलता है। शिव पुराण की कथा कहती है किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, किसी बीमार व्यक्ति की दवाई का खर्चा उठाओ, किसी बच्चे की एजुकेशन का खर्चा उठाओ, परमात्मा का दर्शन तुम्हें वहीं पर हो जाएगा। भगवान का दर्शन तुम्हें वहीं पर हो जाएगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। हर एक में परमात्मा का दर्शन, हर एक में। केवल तुम्हारी निगाहें चाहिए, केवल तुम्हारे नेत्र चाहिए परमात्मा को पहचानने के। रहनु जैसे नेत्र चाहिए तुम्हारे। गांव के अंदर रह रहा है, एक कंकर को उठाकर शंकर मानकर पूजन कर लेता है, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, कार्य करता, कर्म करता, कर्म करते करते शिव नाम लेता रहता, भगवान का भजन करता रहता। आप अपना काम बंद मत करो, अपनी दुकान पर जाते रहो, अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, सब कुछ करो, पर एक नियम बना लो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में नौकरी पर जाने से पहले, दुकान पर जाने से पहले, काम पर जाने से पहले मेरे घर का एक एक बच्चा, मेरे घर की एक एक बहू, सास, माता, पिता,
जो भी घर में है भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल जरूर चढ़ाएंगे। एक नियम बनाओ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी जैसे सास अगर जल चढ़ा ले तो बहू और बेटे को भी तो मिलना चाहिए। हमने कब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम घर से एक व्यक्ति जल चढ़ाने चले जाए और बाकी के लोगों को भी उसका फल मिल जाए, हमने कब बिल्कुल मिलेगा। पर एक प्रैक्टिकल करके बताना, घर का एक व्यक्ति बैठकर समोसा कचौड़ी खाए, दाल चावल खाए और बाकी के लोग सब उसको टच करके बैठ जाएं, पेट भराएगा? जम के बोलो जरा। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा, वो खाएगा उसका पेट भराएगा। सबका दुख अपना अपना होता है। किसी का पेट दुखता है, किसी की छाती दुखती है, किसी का हाथ दुखता है, किसी का पाँव दुखता है। सबका अपना अपना दुख है, सबकी अपनी अपनी तकलीफ है। अपने को छींक आ रही है, अपने को छींकना पड़ेगा। अपने को खांसी आ रही है, अपने को खांसना पड़ेगा। अपना हाथ दुख रहा है, दवाई अपने को खाना पड़ेगी। अपना पेट दुख रहा है, दवाई अपने को खाना पड़ेगी। तो अपने हिस्से का जल भी अपने को चढ़ाना पड़ेगा और अपना भजन अपने को करना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं करने वाला। एक पत्र है, एक बात है, छत्तीसगढ़ वालों के हाथ में भगवान ने हुनर तो बहुत दिया है। कितना सुंदर डिजाइन बनाया है। बहुत बहुत साधुता आपको, बहुत सुंदर। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। जय जोहार। रुक्मणी हुकुम चंदन मालागर, रुक्मणी हुकुम चंदन मालागर साहू, हुकुम चंदन मालागार साहू, पायल चंदन मालागार साहू। गांव का नाम है दांडी, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी छोटी सी चाय और मिठाई की दुकान है। कहीं बैठे हैं क्या? अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बच्चे का फोटो देखिए जिसका फोटो लगाया गया। आए हैं? आए हो तो अपने बच्चे को लेकर व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। पहले बच्चे का फोटो देखो एलईडी पर, आस्था चैनल पर, जिसका उन्होंने फोटो लगाया। हमारा छोटा सा परिवार था गुरुजी। मेरा एक बेटा 13 साल का, जिसका मैंने फोटो लगाया। 2020 में मेरा 13 साल का बेटा बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो हम उसको हॉस्पिटल दिखाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया, पर मेरा 13 साल का लड़का नहीं रहा, मर गया। हमारा 13 साल का बच्चा मर गया, जिसका मैंने फोटो लगाया है गुरुदेव। एक तो बड़ी मुश्किल से तो संतान हुई थी, और 13 साल तक मेरा बेटा मेरे साथ में रहा, और 13 साल के बाद मेरा बेटा अचानक बीमार पड़ा, उसके प्राण छूट गए, वो मर गए। उसके जाने के बाद हम लोग सब टूट गए, बहुत चिंता मन में ग्रसित हो गई, क्योंकि घर में कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि अब तुम्हें संतान नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी उम्र हो गई है। अब मेरी उम्र हो गई तो संतान कैसे हो? फिर हमने IVF करवाने का सोचा, और IVF करवाया तो भी संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान का सुख नहीं हुआ, IVF भी करवा के देख लिया, सारा कार्य कर कर देख लिया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी। तब हमारे पड़ोसी के कहने पर हमने पहली बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा से प्रार्थना करी। शिव जी के मंदिर जाती,
एक लोटा जल चढ़ाती, पशुपतिनाथ का व्रत करती, बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीती, शंकर जी के मंदिर जाती और बेलपत्र को खाती। नंदी के पास बैठकर तुमरुका जी का नाम लेकर तुमरुकेश्वर महादेव का जाप करती। बाबा देवादिदेव महादेव ने ऐसी कृपा करी, डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी उम्र हो गई है, संतान नहीं होगी, तुम्हारे घर औलाद नहीं हो सकती, IVF भी फेल हो गया। और मेरे देवादिदेव महादेव ने शंकर जी पे चढ़े हुए जल से, बेलपत्र से 2023 में मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। जो 13 साल का बेटा मर गया और संतान का सुख आगे नहीं है, संतान का सुख नहीं, चले गया। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक लगन जब व्यक्ति के भीतर होती है तो परमात्मा का दर्शन जरूर होता है। अभी हमने कथा में कहा, अपना कर्म मत छोड़ो, अपने कर्म को करते रहो, और जितना जितना कर्म करते रहोगे उतना उतना परमात्मा के नजदीक जाते चले जाओ। कर्म नहीं छोड़ना, भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ना, भगवान की चौखट नहीं छोड़ना। और प्रभु तेरा साथ ना छूटे रे, प्रभु तेरा साथ ना छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार ना छूटे, प्रभु तेरा साथ ना छूटे, ओ भोले तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। भगवान से प्रार्थना करते रहो, अपना कर्म करते करते, अपने कर्म के अनुकूल चलते चलते भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त करते रहो। रहनु भगत भगवान शिव की विरल भक्ति को धारण करता है। रहनु भगत एक कंकर को उठाकर उसका स्मरण करता है। रहनु भगत भगवान शिव की भक्ति, आवाज गूंज रही है, उसको थोड़ा कंट्रोल करिए। रहनु भगत भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबा रहता है। रहनु भगत भगवान शंकर की अविरल भक्ति में दिन रात लगा रहता है। शिव नाम में भगवान की अविरल भक्ति में चारों तरफ डूबा हुआ है, चारों तरफ। भगवान शिव और पार्वती प्रदोष का दिन, आज नंदी पर बैठकर मेरे भगवान चल दिए। प्रदोष का और महाराज भगवान देवादिदेव महादेव नंदी पर बैठकर भगवान शंकर बड़े आनंद के साथ, और सुन के भक्तों की पुकार, सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात कहें। भगवान देवादिदेव महादेव से भाव से, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। भगवान देवादिदेव महादेव से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो भाला, ओ भोला सब दुख काटो भाला। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद करता है। रहनु शिव नाम के बिना रहता नहीं। प्रदोष के दिन भगवान शंकर पार्वती परीक्षा लेने के लिए आए। एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा, जन्म लिए हो उस दिन से लेकर मरोगे तब तक तुम्हारी परीक्षा की घड़ी कभी खत्म नहीं होने वाली। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से ये बात निकाल देना कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई, नहीं। मानव का जो शरीर मिला है, मानव का जो शरीर प्राप्त हुआ है, परीक्षा देते रहो, आगे बढ़ते रहो, परीक्षा देते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये मानव का जो शरीर मिला है, परीक्षा देते रहना है, आगे बढ़ते रहना। अपनी मेहनत में कमी नहीं लाना, अपने संघर्ष में कमी नहीं लाना, अपने कर्म में कमी नहीं लाना, बढ़ते। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर और पार्वती जी ने, शिव जी ने तो बना लिया एक संत का वेश, पार्वती जी उनकी सेविका बन गई, नंदी उनके सेवक बन गए, और भगवान भोलेनाथ जिस गांव में रहनु भगत रहता था, उसी गांव में शंकर पार्वती जी संत का वेश धरकर पहुंच गए। और संत का वेश धरकर पहुंचे, उन्होंने एक सुंदर सी झोपड़ी बना ली, कुटिया बना ली, और उस कुटिया में शंकर पार्वती नंदी सब रहने लगे। अब देखिए, अभी आपको कथा में कहा था, एक प्लाट, आधा प्लाट चले गया रोड में, बचा आधा, आधे के ऊपर से जा रही है हाई टेंशन लाइन, मतलब ये प्लाट को बेचना है, इस पे बिल्डिंग नहीं बन सकती, दूसरे प्लाट की ओर जाओ। शिव महापुराण की कथा भी अब ये वही मंजिल तक पहुंच रही है।
भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र भी वहीं पर जा रहा है, वर्णन वही कर रहा है। महाराज झोपड़ी बनाकर देवादिदेव महादेव निवास कर। एक बहुत करोड़पति, धनपति, लखपति व्यक्ति को मालूम पड़ा कि अपने नगर में कोई संत आया, उसको प्रणाम करा था। संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, उपासक, गौमाता, बहन बेटी, इनको देने पर कभी नहीं घटता बल्कि बढ़ता ही चले जाता है। इनको देने से कभी नहीं घटेगा। गौ माता को आप देते रहिए, रोटी खिलाते रहिए, उसकी सेवा करते रहिए, आपका कभी धन नहीं घटेगा। बहन बेटी तुम्हारे घर पर आ रही हैं, बेटियां तुम्हारे यहाँ आ रही हैं, बहनें आ रही हैं, बहू आ रही हैं, तो उनको देते रहिए, कभी नहीं घटेगा। संत ब्राह्मण अगर तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, उनको पेट भर भोजन कराने से कभी नहीं घटेगा, जल पिलाने से नहीं घटेगा, उनकी सेवा से नहीं घटेगा। शिव कथा कहती। नगर के सेठ, करोड़पति, लखपति, नगर का सेठ आया, भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर के पास में पहुंच गए। उसको नहीं मालूम कि शिव जी है, उसको तो मालूम है कि संत आए, गांव में संत आए, नगर में संत आए। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा जी आप हमारे यहाँ भोजन करने पधारो, आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए। अब किसी किसी का नियम रहता है, सबके अपने अपने नियम है। जैसे आप लोगों को मालूम है, हम 4 दिन तक किसी से नहीं मिलते, हम निकलते भी नहीं है। और ये बैठे हैं हमारे गोयल जी, इनसे पूछना, जो कमरा इन्होंने दिया है अपने घर में, उस कमरे से बाहर भी इनको हम नज़र नहीं आए होंगे, ना इनके परिवार को, ना इनके बच्चों को कहीं दिखे होंगे। वो कमरा, उस कमरे में अपना भगवान का भजन, अपनी मंत्र जाप, माला जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और अपने लाल जी की सेवा, शालिग्राम जी की सेवा, शिव जी की सेवा। हम कमरे से बाहर नहीं निकलते। कथा करने के लिए आएंगे तब कमरे से बाहर निकलते हैं और वापस कमरे के अंदर पहुंच जाते। भगवान का भजन जितना हो सके। 4 दिन तक हम किसी से नहीं मिलते, बातचीत नहीं। 5वें दिन से हम, आज 5वां दिन था, तो बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर भी पहुंचे, दर्शन भी किया, मिलना भी हुआ। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, 5वें दिन से हम मिलते, मिलना होता है। अब कोई कहे कि गुरुजी आप हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ भोजन करना, हमारे यहाँ पधारना, तो हमारी शिव महापुराण की कथा में हमारा एक नियम जो हम शुरू से लेकर चलते हैं, हम ना कहीं भोजन करने के लिए जाते हैं और ना हम किसी के दरवाजे पर, किसी के घर जाते हैं। जहाँ हैं वहाँ पर आप मिलने आओगे, आप लोगों के लिए दरवाज़ा खुला है, प्रेम से मिलेंगे, पर कहीं जाना आना हमसे नहीं। शंकर जी का मंदिर हो, माता रानी का मंदिर हो, भगवान का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, देवी देवता का मंदिर हो, और कोई हमें निमंत्रण दे कि वो मंदिर प्राचीन है, बहुत पुराना है, आप आओ दर्शन करने के लिए, हम आ जाएंगे, पर बाकी के किसी के द्वार, किसी के घर नहीं। भगवत भजन जितना बन सके अपनी इस वाणी से भगवान नाम कीर्तन करो, जितना बन सके भगवत स्मरण करो, जितना बन सके भगवत नाम लीजिए। और पूरी छत्तीसगढ़, पूरे महाराष्ट्र, पूरा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तुम जहाँ चाहो वहाँ जाकर पूछ सकते हो कि गुरुजी 4 दिन तक किसी से मिलते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, सब मना कर देंगे, कहीं नहीं। केवल भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। और हम आपसे भी कहेंगे, व्यर्थ की चर्चा ना करते हुए, फालतू की बातों को ना बोलते हुए, व्यर्थ अपने मुख, इस भगवान ने कितनी कीमती चीज दी है, हमारा मुख, उसमें ये जिह्वा, इस जिह्वा से व्यर्थ की चर्चा ना करते हुए बन सके तो भगवान के नाम को लिया करो। उसमें जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं। परमात्मा के नाम में जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं। भगवान के नाम में जो आनंद वो कहीं। अब सबका नियम होता है,
भोलेनाथ जी ने भी नियम बना लिया, संत ने नियम बना लिया और नियम बनाकर बैठ गए। इसने इतने में नगर सेठ आ गए, करोड़पति, धनपति, वैभवपति, सत्तापति, पैसे वाले खूब। उन्होंने आकर हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी आप हमारे यहाँ भोजन करने आना। भगवान शंकर जो संत के वेश में थे, उन्होंने कह दिया, मैं लखपति के घर में भोजन करता हूं, क्या तुम लखपति हो? मैं लखपति के घर में भोजन करता हूं, मैं करोड़पति के घर में भोजन करता हूं, क्या तुम करोड़पति हो? क्या तुम लखपति हो? संत बापी, वो संत ने कहा, सेठ जी चले गए। दूसरा सेठ आ गया, उसने कहा, बाबा जी आप हमारे यहाँ भोजन करने चलना। भोजन करने? तुम लखपति हो, तुम करोड़पति हो, तुम अगर लखपति हो, तुम करोड़पति हो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने चलूंगा। उसने मना कर दिया। पूरे गांव के आसपास के शहर के पास से लोग बाबा जी को भोजन करने बुलाने लगे। बाबा जी कहते हैं, मैं लखपति के यहाँ, करोड़पति के यहाँ भोजन करता हूँ, बाकी के किसी के यहाँ नहीं करता। रहनु भक्त, जिसके घर में एक चवन्नी भी नहीं है, केवल भगवान का नाम, मजदूरी, शिव की उपासना। पार्वती जी पानी भरकर ला रही थी और रानू भगत वहां से निकलकर जा रहा था। पार्वती जी ने रहनु को बुलाया, रहनु, रहनु। रहनु ने हाथ जोड़कर कहा, आप बड़ी तेजवान नारी लगती हो, मेरा नाम कैसे जानती हो? पार्वती जी ने मन में सोचा, कहाँ मैंने इसका नाम ले लिया है। सही में पार्वती जी ने कहा, देखो मैंने पूरे गांव के लोगों ने तुम्हारा नाम ले रहे थे तो मैंने भी तुम्हारा नाम ले दिया। रहनु, तुम्हारे नगर में एक संत आए, बहुत विद्वान संत, उनको तुम भोजन करने नहीं बुलाओगे? रहनु ने कहा, मैंने तो पूरे गांव में सुना है कि वो करोड़पति और लखपति के घर भोजन करते हैं। मैंने तो पूरे गांव में सुना है कि वो लखपति करोड़पति के घर में भोजन करते हैं। पार्वती जी ने कहा, रहनु, किसी के सुनने से और कहने से कुछ नहीं होता, तुमने निमंत्रण दिया,